सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है मेड इंडिया हथौड़ी आ गया हो। लास्ट लेसन में हमने कवर किया था कोरल इंटरफेस में कहाँ पर क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, और आज के लेसन में हम सीखेंगे सम बेसिक शेप्स, पिक टूल को डिटेल में समझेंगे, प्रॉपर्टी बार्स एंड सम शॉर्टकट्स। सो फ्रेंड्स, आज सबसे पहले हम कवर करेंगे प्रॉपर्टी बार। जैसे कि लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी बार की प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं या सिलेक्ट करते हैं, तो प्रॉपर्टी बार की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। फिलहाल हम किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी आज कवर नहीं करेंगे। आज हम कवर करेंगे पेज लेआउट की प्रॉपर्टी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होता तो यहाँ पर पेज लेआउट की प्रॉपर्टी शो होती है। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है पेज साइज़। न्यू डॉक्यूमेंट लेते समय हमने जो पेज साइज़ चूज़ किया था, आप उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमने A4 लिया था, यहाँ से आप A5 ले सकते हैं, लेटर ले सकते हैं, बिजनेस कार्ड ले सकते हैं, या डिफ़ॉल्ट और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। या आप कस्टम पेज भी चूज़ कर सकते हैं। कस्टम में चूज़ करके यहाँ से आप अपना लेंथ और विथ पेज का चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं A4 रहने दे रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है डायमेंशन का। जैसे कि मैंने बताया, आप पेज की डायमेंशन यहाँ चेंज कर सकते हैं, विथ और हाइट अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, आपको पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, आप उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ये पोर्ट्रेट में है, इसे आप लैंडस्केप में भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑल पेजेस। अप्लाई द पेज साइज टू ऑल पेजेस इन द डॉक्यूमेंट। हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी हम एक पेज पे चेंज करेंगे साइज़ या ओरिएंटेशन, वो सभी पेजों पे अप्लाई होगा। मान लीजिए हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है 3 पेज का। फर्स्ट पेज पे जो ओरिएंटेशन है, हम इसे पोर्ट्रेट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि सेकंड और थर्ड पेज पे भी ओरिएंटेशन चेंज हो गया है। मान लीजिए फर्स्ट पेज पे हम जो पेज की विड्थ है उसे चेंज करके 300 mm कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि पेज 2 पर भी साइज़ 300 mm हो गया है और पेज 3 पर भी 300 mm। तो ऑल पेजेस जब ऑन होता है तो जो भी हम पेज में साइज़ में चेंजेस करते हैं वो सभी पेजेस पे, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाता है। और इसी प्रकार से करंट पेज जब भी ऑन होगा तो जो हम एक पेज पे चेंजेस करेंगे वो पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई नहीं होगा, वो सिर्फ एक ही पेज पे अप्लाई होगा। मान लीजिए फर्स्ट पेज पे विथ हम 200 कर देते हैं, तो जो हमने विथ 200 करी थी वो सेकंड और थर्ड पेज पे अप्लाई नहीं होगी। पेज 1 में हम ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं, तो पेज सेकंड में और थर्ड में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, हम यहाँ पे A4 कर दे रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यूनिट का। ड्राइंग यूनिट। चूज़ अ यूनिट ऑफ मेजर फॉर द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आप किस यूनिट में काम करना चाहते हैं उसे आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आप इंचेज में अपना डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, मिलीमीटर में, पॉइंट में, पिक्सल में, या जिसमें बनाना चाहते हैं उसे आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है नज डिस्टेंस। सेट द डिस्टेंस ऑफ नजिंग ऑब्जेक्ट। नज मतलब होता है धकेलना या खिसकाना। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कीबोर्ड में जो हमारी लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन एरो की है, उसको प्रेस करने से हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर मूव होगा वो यहाँ से डिसाइड होता है। जैसे कि अभी मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ तो ये राइट साइड में आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है, तो ये मूवमेंट कितनी होगी वो यहाँ से डिसाइड होता है। मान लीजिए इसे मैं 1 mm कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि राइट साइड में खिसकाने पे ये 1 mm पे मूव कर रहा है। लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन जहाँ भी आप मूव करना चाहें। मान लीजिए इसे मैं और बढ़ा देता हूँ, इसे हम 10 mm कर देता हूँ, तो आप देखेंगे 10 mm में मूव हो रहा है। तो ये नज डिस्टेंस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डुप्लीकेट डिस्टेंस। सेट द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एंड द डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। जो भी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का आप डुप्लीकेट बनाएंगे वो कितनी दूरी पर डुप्लीकेट होगा वो आप यहाँ से डिसाइड कर लेंगे। मान लीजिए मैं इसे 1 mm कर रहा हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर। तो हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एडिट में गए, एडिट में डुप्लीकेट की शॉर्टकट की है Ctrl+D। इसे हम डुप्लीकेट करते हैं तो आप देखेंगे कि 1 mm पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये जो हमारा डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट है वो मूव हो गया है। इसी प्रकार से अगर आप इसका डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, एक्स एक्सिस 10 और वाई एक्सिस को भी हम 10 कर देते हैं, तो Ctrl+D करने पे ये
10 mm एक्स एक्सिस पे और 10 mm वाई एक्सिस पे डुप्लीकेट हो जाएगा। अगर आप एक ही डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं तो एक डायरेक्शन को आप 0 कर दीजिए। मान लीजिए मैं एक्स एक्सिस को 0 करता हूँ तो वाई एक्सिस पे ये 10 mm मूव होगा और एक्स एक्सिस पे ये 0। ठीक है, यहाँ से आप ये समझिए। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट्स एज फील्ड। मतलब हम जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, कोरल ड्रॉ इसे फील्ड ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करे, इसे एम्प्टी ना समझे, मतलब खाली ना समझे। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें हम कलर फिल करते हैं, तो ये इसमें कलर फिल हो गया, अब ये खाली नहीं है। लेकिन जब ये ऑप्शन ऑन होता है तो भी आप इसमें कलर करें ऑब्जेक्ट में या ना करें, कोरल इसे फिल ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करता है। मान लीजिए इसे मैंने ऑफ़ कर दिया तो आप इस ऑब्जेक्ट को सेंटर से पिक नहीं कर पाएंगे, इसे सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। या तो आपको ड्रैग करके सिलेक्ट करना पड़ेगा या फिर आप इसके बॉर्डर से सिलेक्ट कर पाएंगे। आप सेंटर से सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो अब आप इसे सेंटर से भी मूव कर पाएंगे, सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको प्रॉपर्टी बार के सभी ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम कवर करेंगे बेसिक शेप्स। बेसिक शेप्स के लिए आपको आना पड़ेगा टूल बॉक्स में। टूल बॉक्स में दिया गया है रेक्टेंगल टूल, शॉर्टकट है F6। माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके इसे ड्रैग करेंगे तो आप रेक्टेंगल को ड्रॉ कर पाएंगे। जैसी भी हाइट लेंथ आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग इसे ड्रैग करके छोड़ दीजिए। आप यहाँ से वो रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। इसकी लेंथ और विड्थ आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आप इसे कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे तो ये इक्वल ड्रॉ होगा, लेंथ और विड्थ इसकी बराबर होगी, स्क्वायर शेप में ड्रॉ होगा ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे 70। उसी प्रकार से इसके नीचे एलिप्स दिया है, एलिप्स को क्लिक करिए, ड्रैग करेंगे आप एलिप्स ड्रॉ कर पाएंगे। और अगर कंट्रोल के साथ करेंगे तो प्रॉपर सर्कल ड्रॉ होगा। उसके नीचे आएंगे तो पॉलीगन ड्रॉ करेंगे तो फिलहाल अभी रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसकी साइड्स 3 है। अगर आप 4 कर देंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, 5 करेंगे तो पॉलीगन। इसी प्रकार से आप इसकी साइड्स को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसी में है स्टार ड्रॉ कर सकते हैं। स्टार की साइड्स भी आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स स्टार। इसी प्रकार से नीचे और भी शेप्स दी गई हैं। बेसिक शेप्स जो आप लेंगे तो बेसिक शेप्स हमारी यहाँ से आती हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से बेसिक शेप्स के ऑप्शन आएंगे, आप यहाँ से उसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसी प्रकार से एरोज़, यहाँ पर डिफरेंट एरोज़ दी गई हैं। तो ये नॉर्मली 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं बेसिक शेप्स के लिए। और भी शेप्स हैं उसे हम ड्रॉ करते हैं, वो हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। फ़िलहाल बेसिक शेप्स में यही है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पिक टूल। टूल बार में सबसे ऊपर हमारा पिक टूल है। पिक टूल नॉर्मली यूज होता है सिलेक्शन के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए और ट्रांसफॉर्म करने के लिए, रिसाइज या स्केल करने के लिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और एक सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, पिक टूल लेके आप इसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसे मूव कर सकते हैं, इसकी लेंथ और विड्थ चेंज कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं और स्केल कर सकते हैं, इक्वल स्केलिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेंथ और विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं आप, इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं और स्केल कर सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद हम इस पर दोबारा क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इसके एंकर पॉइंट चेंज हो जाएंगे। ऊपर जो एरो आ रही है, इस पर आप कर्सर लेके जाएंगे तो ये जो आप देखेंगे कर्सर चेंज हो रहा है, एरो की फॉर्म में आ रहा है, सिंगल एरो। इसका मतलब ये स्क्यू होगा, यहाँ से जो आपका ऑब्जेक्ट है टिल्ट हो जाएगा, स्क्यू हो जाएगा। आपका ऑब्जेक्ट स्क्यू होगा मतलब टेढ़ा होगा। कॉर्नर पे आएंगे, अगर कॉर्नर पे हमारा जो पॉइंट है ये डबल एरो की डायरेक्शन में है, इस पर आप कर्सर लेके आएंगे तो हमारा सर्कल दिखा रहे हैं। इस पर क्लिक करके अगर हम मूव करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जो उसका सेंटर पॉइंट जहाँ होगा वहाँ से ये रोटेट होगा। मान लीजिए मैंने सर्कल को सिलेक्ट किया, इसके बाद दोबारा क्लिक किया तो आप देख रहे हैं उसके एंकर पॉइंट सारे चेंज हो गए हैं। यहाँ से स्क्यू होगा
और इस एंकर पॉइंट से ये रोटेट होगा। जिस डायरेक्शन में चाहें आप उस डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। ऐसे स्केल होगा। आप इसके सेंटर पॉइंट को भी चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के। मान लीजिए मैंने इसे क्लिक किया, दोबारा क्लिक किया, इसके सेंटर पॉइंट को मैंने यहाँ रख दिया। अब इसे अब मैं रोटेट करूँगा तो ये सेंटर पॉइंट से रोटेट होगा, देख सकते हैं। इसी प्रकार से इस एलिप्स का मान लीजिए सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ रख दिया। अब मैं इसे रोटेट करता हूँ तब ये इस सेंटर पॉइंट से रोटेट होगा। ये था पिक टूल। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अंडू और रीडू। पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अंडू का मतलब हो गया कोई भी स्टेप जो हमसे गलत हो गया है उसे हम अंडू कर सकते हैं या उसे हम एक स्टेप पीछे ले जा सकते हैं। रीडू का मतलब हो गया जो हमने अंडू किया था उसे हम दोबारा रीडू कर सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? आइए इसे एग्जाम्पल सीखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, इसे मैंने स्क्यू किया और इसे रोटेट कर दिया, तो हमारा 3 स्टेप हो गया है। अब मैं इसे अंडू कर रहा हूँ, मुझे इसे रोटेट नहीं करना। अंडू के लिए हम जाएंगे एडिट, अंडू रोटेट। हमारा जो एक स्टेप था रोटेट वो अंडू हो चुका है। लेकिन हम अगर उसे रीडू करें तो यहाँ से आप कर देंगे रीडू रोटेट, तो ये वापस हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं अंडू और रीडू की शॉर्टकट। कंट्रोल Z यूज़ होता है अंडू के लिए और कंट्रोल शिफ्ट G यूज़ होता है रीडू के लिए। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल दोबारा बनाया, पिक टूल लिया, इसे स्क्यू किया, रोटेट किया, स्केल कर दिया नीचे। ठीक है, अब मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ, अंडू करता हूँ, तो ये एक स्टेप पीछे आ जाएगा। जो हमने स्केलिंग की थी वो वापस आ जाएगी। दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ तो रोटेशन अंडू हो जाएगी। तीसरी बार करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। दोबारा अंडू करेंगे तो ये हट जाएगा। जैसा कि हमने 4 स्टेप में से बनाया था, चारों स्टेप अंडू हो चुके हैं। अगर हम रीडू करें, दोबारा से रेक्टेंगल क्रिएट होगा, स्क्यू होगा, रोटेट होगा और दोबारा से स्केल हो जाएगा। आई होप आप अंडू और रीडू समझ गए होंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जैसे मैंने अभी डिलीट किया, अगर इनसे कंट्रोल Z करूँगा तो ये दोबारा वापस आ जाएंगे, और अगर मैं रीडू करूँगा तो ये दोबारा से चले जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है फिल कलर। फिल कलर का यूज़ करके आप किसी भी शेप, किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर फिल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, यहाँ पर मैं कुछ फॉन्ट लिख रहा हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर फिल करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले रेक्टेंगल को हमने सिलेक्ट कर लिया है। कलर पैलेट में आएंगे, माउस के लेफ़्ट क्लिक से आप किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर फिल कर सकते हैं। माउस के लेफ़्ट बटन से ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल होगा। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट की जो आउटलाइन है, आउटलाइन में यहाँ पे 3 पॉइंट ही कर रहा हूँ। माउस के राइट क्लिक से आप आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक से आप ऑब्जेक्ट की आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। ट्रायंगल है, इसकी आउटलाइन हम 3 पॉइंट ही कर रहे हैं। ट्रायंगल के अंदर हम ब्लू कलर डाल रहे हैं, आउटलाइन में रेड कलर। इसी प्रकार से आप फॉन्ट के अंदर भी कलर डाल सकते हैं। लेफ़्ट क्लिक से कलर फिल होगा और राइट क्लिक से आउटलाइन कलर आएगा। इस प्रकार से आप अपने डिज़ाइन में कलर फिल कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में, शेप में या फॉन्ट में आप कलर फिल कर सकते हैं। लेफ़्ट क्लिक से आप ऑब्जेक्ट में कलर कर सकते हैं और राइट क्लिक से आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जूम टूल। जूम टूल के लिए हमें आना पड़ेगा टूल बार में। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया गया है जूम टूल का, शॉर्टकट है Z। प्रॉपर्टी बार में देखेंगे हमें जूम टूल के सभी ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर
जूम टूल का यूज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करके देखने के लिए। नॉर्मली हम जूम इन और जूम आउट करते हैं। जो हमारा माउस का मिडिल बटन है उसको फ्रंट में और बैक साइड स्क्रॉल करके जूम इन और जूम आउट करते हैं। तो जूम इन जूम आउट नॉर्मली हम स्क्रॉल बार से करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा जूम टूल में दिया गया है जूम इन। इस पर क्लिक करेंगे आप तो जूम इन कर सकते हैं, और सेकंड ऑप्शन है जूम आउट का। इस पर क्लिक करके आप जूम आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है जूम टू सिलेक्टेड। शॉर्टकट है शिफ्ट F2। मैग्नीफाई ओनली द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है केवल वही जूम होगा। मान लीजिए हमने अभी रेक्टेंगल सिलेक्ट किया है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो रेक्टेंगल है वो पूरी स्क्रीन पे जूम हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए हम ट्रायंगल को सिलेक्ट करते हैं, जूम टू सिलेक्टेड कर देते हैं शिफ्ट F2, तो हमारा ट्रायंगल पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। हमने जो भी ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे बनाए थे वो सभी हमारी स्क्रीन पर आ जाएंगे, सभी ऑब्जेक्ट्स। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमने जो जो बनाया था वो सब स्क्रीन पर आ गए हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमने बाहर बना दिया है, अब हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमें पता नहीं हमने कहाँ बनाया है। तो यहाँ से अगर आप जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट करेंगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे स्क्रीन पर आपको शो हो जाएंगे। आप यहाँ से इन्हें डिलीट कर दीजिए या मूव कर दीजिए, जो भी आपको करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है जूम टू पेज। जो भी हमारा पेज है, जो हमने पेज साइज़ लिया है, केवल उसी को जूम करेगा। तो हमारा जो पेज है वो हमारा जूम हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हमें पेज पे जूम करना है तो शिफ्ट F4 करके हम उसे जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है जूम टू पेज विथ। जो हमारी पेज की विथ है केवल उतना ही जूम होगा। इस पर क्लिक करेंगे, पेज की विथ जितनी है हमारी उतना जूम हो गया है। अब आप इसे स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट ऑप्शन है जूम टू पेज हाइट। जितनी हमारी पेज की हाइट है उतना जूम होगा, जो हमारी पेज हाइट है उसके अकॉर्डिंग जूम हो जाएगा। तो ये थे हमारे जूम टूल के ऑप्शंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नहीं। आई होप आज की वीडियो में बताए गए टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार की लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आने वाली वीडियोस में एडवांस डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट भी कवर करेंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जो भी कॉल सीखना चाहता है उस तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।